जो वीकली मीटिंग होता है उसका अभी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बार का जो टॉपिक है वो है LIC न्यू जीवन किरण पॉलिसी। न्यू जीवन किरण पॉलिसी। नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये है LIC न्यू जीवन किरण पॉलिसी। तो इससे पहले बीमा किरण नाम की एक पॉलिसी थी। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, बीमा किरण नाम की एक पॉलिसी थी जिसमें सेम पॉलिसी लॉन्च हुई है फिर से। ठीक है, और बीमा किरण बहुत अच्छे से पॉलिसी ये चली थी, नंबर ऑफ पॉलिसीज पे भी, प्रीमियम पे भी बहुत अच्छा सेल हुआ था। ठीक है, तो LIC ने फिर से जो हमारा फेमस प्रोडक्ट था, जो बीच में बंद किया था, हमने फिर से उसको लॉन्च किया है। तो इसके क्या बेनिफिट्स है, कैसे फीचर्स है, ये कैसे टक्कर दे सकता है टर्म इंश्योरेंस को, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये थोड़ा साइलेंट फीचर्स है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन इसके फीचर्स आप देख सकते हो। देखिए, हाई रिस्क कवर एट अफोर्डेबल कॉस्ट। बहुत कम कॉस्ट में आपको बहुत ज्यादा इंश्योरेंस मिलता है। अट्रैक्टिव हाई सम एश्योर्ड रिबेट्स। ओके, मतलब जितना ज्यादा सम एश्योर्ड आप लोगे, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, या फिर 2 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, जितना ज्यादा इंश्योरेंस आप लोग लोगे उतना प्रीमियम कम होगा आपका, उतना प्रीमियम कम होगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम, ऐसे दो ऑप्शन दिए हैं। आपने पॉलिसी खोली, अगर आपको लगता है कि मुझे 30 साल के लिए, 20 साल के लिए पैसा नहीं भरना है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंगल प्रीमियम में भी पेमेंट कर सकते हो। एक ही पेमेंट करना है, 20 साल के लिए पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन, एक्स्ट्रा ऑप्शन इस बार LIC ने बीमा किरण पॉलिसी में, जो कि अभी जीवन किरण पॉलिसी करके लॉन्च की है, इसमें ऐड किया है दोस्तों। ये एक नॉन लिंक, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान है। ठीक है, आप याद रखिए, ये जो है पॉइंट, कि ये एक सेविंग प्लान है, ये एक सेविंग प्लान, ये टर्म प्लान करके लॉन्च ही नहीं किया है LIC ने। ठीक है, अभी टर्म प्लान का क्या प्रॉब्लम होता है और सेविंग प्लान में कैसे बेनिफिट्स होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये 4 पॉइंट्स क्लियर है। ओके, एनी डाउट? ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका एंट्री एज क्या है, मतलब हम कौन से क्लाइंट को ये पॉलिसी बेच सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम एंट्री एज है इसका 18 साल। ठीक है, 18 साल से कम वाले लोगों को नहीं देना है, जो कम से कम 12th पास हुए हैं। देखिए दोस्तों, जो कम से कम 12th पास हुए हैं, ठीक है, वहां से लेके 65 एज तक, मतलब जो रिटायर भी हो चुके हैं, ठीक है, ये लोगों को भी हम लोग ये पॉलिसी दे सकते हैं। ठीक है, अभी 65 एज तक कोई दूसरी पॉलिसी है क्या हमारे पास रेगुलर प्रीमियम में? एनीवन? 65 एज तक कौन सी पॉलिसी है हमारे पास? कोई बता सकता है? 914 कितने एज तक हम लोग देते हैं? अजय जी बताइए, कितने एज तक दे सकते हैं 914? या फिर जीवन लाभ कितने एज तक दे सकते हैं? सर एनीवन? थोड़ा ट्रेनिंग सब भूल गया हूँ तो आपको याद ट्रेनिंग नहीं है? अटेंड आपको? सारी जानकारी लगभग लगभग भूल गया ओके। और कोई है जिनको पता है कि 65 एज तक या फिर ज्यादा से ज्यादा कौन से एज तक हम लोग कौन सा प्लान दे सकते हैं? देखिए, आपको प्लान तो कम से कम पता होना चाहिए कि कौन से एज तक हम लोग कौन सा प्लान दे सकते हैं। ठीक है, वरना किसी दूसरे छोटे बच्चे को हम लोग जो जीवन लक्ष्य है वगैरह या फिर जीवन उमंग वगैरह वो सब बता के आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और जिनका एज हो चुका है उनको दूसरे प्लान बता के भी कोई मतलब नहीं। हमें पता होना चाहिए कि कौन से एज ग्रुप में कौन सा प्लान फिट होता है। तो जीवन लाभ जीवन लाभ कितने एज 59 तक ईयर्स, अलाउ है? 59 59 60 तक। तक। ठीक है। हाँ। यस, जीवन लाभ एक ऐसा प्लान है, 8 साल के बच्चे से लेके 59 साल के आदमी तक। ठीक है, हम लोग वो जीवन लाभ प्लान दे सकते हैं। ठीक है, तो जो एज का रेंज है वो सबसे ज्यादा जीवन लाभ में है। ठीक है,
अभी ये जो प्लान है उसमें भी वैसे ही एक बहुत बढ़िया एज रेंज हमें मिल रही है, 18 साल से 65 एज तक, 18 to 65। लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशंस है, ठीक है, क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस है तो सबको नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें क्या है, सेविंग प्लान तो है लेकिन इसमें आपको इनकम प्रूफ भी देना है, इनकम प्रूफ भी देना है, ठीक है। तो 65 एज तक हम लोग ये पॉलिसी दे सकते हैं दोस्तों। तो ये एंट्री एज शायद देखिए, अगर आपके पास नोटबुक पेन वगैरह है तो आप लिख के रख सकते हैं, जीवन किरण एंट्री एज 18 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 65 होना चाहिए। 65 के ऊपर जाएगा तो हम लोग ये पॉलिसी उनको नहीं दे सकते दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो मैच्योरिटी एज कितना होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स मैच्योरिटी एज कितना होना चाहिए, तो 80 साल। 80 साल के ऊपर हम लोग कवर नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि कोई 60 साल का बंदा है, 60 साल का बंदा है, तो उसको हम लोग कितने साल तक का पॉलिसी दे सकते हैं, मैक्सिमम 80 ईयर्स 20। तक का पॉलिसी दे सकते हैं, मैक्सिमम 80 ईयर्स तक का पॉलिसी दे सकते हैं। मतलब कितना साल, 20 साल, 20 साल। 20 साल का, राइट। 65 मैक्सिमम एंट्री एज है, ठीक है, 65 मैक्सिमम एंट्री एज है दोस्तों। तो 65 पे अगर कोई पॉलिसी लेता है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कब तक उसको कवर कर सकते हैं, 15 साल। 15 साल, करेक्ट। तो 80 साल पे वो पॉलिसी बंद ही हो जाएगा, हम लोग 81 एज तक या फिर 85 एज तक उसको कवर नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। 80 एज मैक्सिमम हम लोग कवर कर पाएंगे, 80 एज पे जो भी मैच्योरिटी रहेगा उनको पे किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे देखिए प्लान टर्म दिया हुआ है, ठीक है, प्लान टर्म एंड प्रीमियम पेइंग टर्म, ठीक है। तो प्लान का टर्म मिनिमम 10 साल का पॉलिसी होना ही चाहिए, ठीक है। अभी एंट्री एज मतलब मान लीजिए कि कोई बंदा है, उसका एज है 18, ठीक है, 18 एज है, 18। अभी उसको मिनिमम हम लोग टर्म दे सकते हैं 10 साल की, ठीक है। सो 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 28। 18 प्लस 10 28, 28। ठीक है। तो 28 कम से कम क्या होना चाहिए, मैच्योरिटी का एज होना चाहिए किसी भी बंदे का, ठीक है। मैक्सिमम टर्म हम लोग 40 साल दे सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई 30 साल का बंदा है, 30 साल का बंदा है, तो 30 + 40 उसका मैक्सिमम एज हो जाएगा 70, 70। ठीक है। तो कम से कम 10 साल का पॉलिसी दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 40 साल का पॉलिसी दे सकते हैं। अच्छा, अभी प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है, प्रीमियम पेइंग टर्म जैसे हमने डिस्कस किया था, ठीक है, सिंगल प्रीमियम रहेगा या फिर रेगुलर प्रीमियम रहेगा। सिंगल प्रीमियम में एक ही बार हमें प्रीमियम भरना है, ठीक है, जब पॉलिसी स्टार्ट होता है तब एक ही बार प्रीमियम भरना है। फिर जितने साल का पॉलिसी है, 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, ठीक है, आपको कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं, आपका पॉलिसी इंटैक्ट रहेगा, ठीक है, चालू रहेगा। दूसरा ऑप्शन जो है इसमें रेगुलर प्रीमियम है, तो जितने साल का पॉलिसी है, ठीक है, उतने साल आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा, जितने साल का पॉलिसी है उतने साल आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका पॉलिसी 15 साल का है तो 15 साल प्रीमियम भरना पड़ेगा, ठीक है। लाइफ कवर भी आपको 15 साल ही मिलेगा, ठीक है। 15 साल के एंड पे आपको मैच्योरिटी का अमाउंट दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों, अगर आपका जो पॉलिसी का टर्म 25 साल का है, ठीक है, 10 साल से 40 साल तक कोई भी आप टर्म सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके, 35, 36, 37, 34, 38, 39, 40, ठीक है। 10 से 40 के बीच में कोई भी एक साल आप सिलेक्ट कर सकते हो एज ए टर्म। वो टर्म जो भी आपने सिलेक्ट किया, मतलब मान लीजिए 25 साल, 25 साल पॉलिसी आपको लेना है, ठीक है, तो 25 साल हर साल आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, हर साल आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सो पीपीटी इज इक्वल टू पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म इज इक्वल टू पॉलिसी टर्म, ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है। एनी डाउट, यहाँ पे कोई डाउट है, यहाँ तक कोई भी डाउट है आप, नहीं है तो बोलिए नहीं है। नहीं है। ओके, एवरीवन, यस। एवरीवन विथ मी, ओके।
नेक्स्ट जो रहेगा, नहीं, लास्ट स्लाइड। देखिए प्रीमियम पेइंग मोड, ये हमने डिस्कस किया था। प्रीमियम पेइंग मोड, ठीक है, सिंगल प्रीमियम एक ऑप्शन है और रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन है, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। रेगुलर प्रीमियम में मंथली क्वार्टरली ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है, दो इट इज अ सेविंग प्लान, ये एक सेविंग प्लान है दोस्तों, लेकिन इसमें मंथली और क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें कौन से ऑप्शन है? हाफ ईयरली पे कर सकते हो या फिर ईयरली पे कर सकते हो। आप ईयरली पे कर सकते हो या फिर ईयरली पे कर सकते हो। जो प्रीमियम आ रहा है आपका, ठीक है, इट शुड बी मिनिमम 6,000 रुपीज। जो प्रीमियम आ रहा है आपका, दैट शुड बी मिनिमम 6,000 रुपीज, ठीक है। 6,000 से कम वाला प्रीमियम नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस है यहाँ पे। 6,000 प्रीमियम आ जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो एम आई क्लियर? आपको मंथली और क्वार्टरली ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, आपको यहाँ पे हाफ ईयरली और ईयरली ऑप्शन है, ठीक है। या फिर अगर आप सिंगल प्रीमियम देना चाहते हो तो सिंगल प्रीमियम पे करके पॉलिसी चला सकते हो। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? सबको क्लियर हो गया यस दोस्तों? यस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी हमें जानना है मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, ठीक है। मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, डेथ पे क्या मिलेगा इसमें, ठीक है। तो मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा दोस्तों? ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पॉलिसी टर्म, ठीक है, मैच्योरिटी इज पेड टू द पॉलिसी होल्डर, ठीक है। पॉलिसी होल्डर अगर पॉलिसी लेता है 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, जो भी रहेगा टर्म, अगर उसमें उसका डेथ नहीं होता है, अगर उसमें उसका डेथ नहीं होता है, पॉलिसी इनफोर्स रहती है, तो लास्ट ईयर खत्म होने पे हम लोग मैच्योरिटी अमाउंट वो पॉलिसी होल्डर को दे देंगे। हम लोग वो जो भी उसका मैच्योरिटी अमाउंट रहेगी वो पॉलिसी होल्डर को रिटर्न दे देंगे। अभी इसमें मैच्योरिटी कितना आता है? मैच्योरिटी कितना आता है? जैसे कि हमारे दूसरे जो प्लान्स हैं, जैसे कि जीवन उमंग रहेगा, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग, उसमें क्या होता था? समेश्वर, समेश्वर प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, ये हम लोग देते थे, अगर आपको याद है तो। किसी को याद है? ठीक है, मैच्योरिटी पे क्या देते थे हम लोग, जीवन लाभ पे क्या देते हैं, जीवन लक्ष्य पे क्या देते हैं, जीवन उमंग, सम एश्योर्ड प्लस रिवाइजनरी बोनस जो हर साल ऐड होता है, प्लस फाइनल एडिशन बोनस, जितने साल पॉलिसी चलेगी उस हिसाब से फाइनल एडिशन बोनस कितना रहेगा, तो वो सारा पैसा हम लोग मैच्योरिटी पे दे देते हैं दोस्तों, राइट। ठीक है, ये पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, एज दिस इज नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी। ये नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है, यहाँ पे बोनस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको। सिंपल जो आपने प्रीमियम भरा था एलआईसी को, जो आपने प्रीमियम एलआईसी को भरा था, माइनस जो भी जीएसटी रहेगा, मतलब टैक्स रहेगा, वो कट होके जाएगा, माइनस अगर आपने कोई राइडर लिया रहेगा तो उसका भी प्रीमियम कट हो जाएगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि अगर मैंने पॉलिसी लिया और 20 साल में 2 लाख रुपए प्रीमियम भरा, 20 साल में 2 लाख रुपए प्रीमियम भरा, उसमें से तकरीबन 4,000 रुपए मेरा टैक्स था, 4,000 रुपए टैक्स था, और 4,000 रुपए राइडर का प्रीमियम था, राइडर का प्रीमियम था, ठीक है। तो 8,000 रुपए उसमें से कट हो जाएंगे, 2 लाख में से 8,000 रुपए कट हो जाएंगे, 1,92,000 रुपीज मुझे रिटर्न मिलेंगे, 1,92,000 मुझे रिटर्न मिलेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, मैच्योरिटी अमाउंट सबको समझ में आ गया है कैसे है, मैच्योरिटी अमाउंट कैसे मिलेगा? यस, इस पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा ये पॉलिसी पे, ये एज दिस इज अ टर्म इंश्योरेंस प्लान विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, ठीक है। जितना आपने पैसा भरा वो सब रिटर्न मिल जाएगा आपको, और ज्यादा लाइफ कवर रहेगा, ठीक है। जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो ज्यादा है, ठीक है। जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, वो एग्जांपल के द्वारा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, जो आपने प्रीमियम भरा था माइनस टैक्स, माइनस इफ यू हैव टेकन एनी राइडर, ठीक है, उसका प्रीमियम कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मैच्योरिटी का बेनिफिट दोस्तों।
यस, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने। अगर एज 30 है, अगर एज 30 है, 15 लाख का सम एश्योर्ड है, 15 लाख का सम एश्योर्ड है, 20 साल के लिए लिया हुआ है, 20 साल के लिए लिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल प्रीमियम यहाँ पे हो जाता है 1,85,000, 1,85,000। ठीक है, और इसमें टैक्स जाता है 4,200, 4,200। वो 4,200 ऑलरेडी गवर्नमेंट को गया हुआ है, तो LIC वो रिफंड नहीं करेगी। LIC रिफंड कितना करेगी? जो सिर्फ प्रीमियम LIC के पास बाकी था, मतलब 1,81,000। ठीक है, 1,81,000 रुपीज आपको रिटर्न मिलेंगे अगर 20 साल में कुछ नहीं हुआ तो। फिर आप बोलोगे कि सर फिर फायदा क्या हुआ, इतना सारा हम लोग पैसा दे रहे हैं, 1,85,000 रुपए दे रहे हैं। अभी आप थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, आपके पास लीडर ऐप रहेगा, लीडर ऐप रहेगा। ठीक है, तो 20 साल का कोई भी जीवन लाभ पॉलिसी लीजिए या फिर 914 पॉलिसी लीजिए, उसका समय एश्योर्ड लीजिए 15 लाख, उसका समय एश्योर्ड लीजिए 15 लाख। 20 साल का पॉलिसी, 20 साल का पॉलिसी, और प्रीमियम बताइए मुझे कितना आता है? यस, एज कितना है? 30 साल। ठीक है, ये कैलकुलेशन करना है आपको लीडर ऐप में जाके, आपको बताना है प्रीमियम कितना आता है। ठीक है, जीवन लाभ बताइए, 21 साल का पॉलिसी, जीवन लाभ का 21 साल का पॉलिसी, 15 लाख सम एश्योर्ड, 15 लाख सम एश्योर्ड, प्रीमियम कितना आता है दोस्तों? कौन बताएगा? टर्म कितना सर? टर्म लीजिए 21 साल का, जीवन लाभ का 21 साल का टर्म, 30 साल का आदमी है, 30 साल का आदमी है। ठीक है, 81,828 यस, 81,000 रुपीज पर ईयर, ईयरली, ईयरली। ऐसा कितना साल पर प्रीमियम भरना पड़ेगा उसको? 20 साल कौन सा प्लान लिया आपने? जीवन लाभ। लाभ, हाँ, तो आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा 15 साल। हाँ, 15 साल, राइट, 21 में है तो 15। 15 टोटल प्रीमियम हाँ, कितना जमा हो जाएगा? 15 इंटू 80, 15, 12 लाख रुपया। 12 लाख रुपए जमा हो रहे हैं दोस्तों। हाँ, ठीक है, देखिए आप थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए। 15 लाख सम एश्योर्ड के लिए आप 12 लाख रुपए जमा कर रहे हैं जीवन लाभ पॉलिसी में। ठीक है, तो यहाँ पे 15 लाख लाइफ कवर के लिए आप जमा कितना कर रहे हो? टोटल मिला के जमा कर रहे हो 1,85,000। ठीक है, डिवाइड बाई 20 कर दीजिए, 9,000 रुपए प्रीमियम जा रहा है, 9,000 रुपीज, 10 टाइम्स लेस, 10 टाइम्स लेस। ठीक है, 80,000 और 9,000, इसमें डिफरेंस आता है। ठीक है, तो 9,000 रुपए पर साल का प्रीमियम भर के आप 15 लाख रुपए का पॉलिसी ले सकते हो दोस्तों, 15 लाख रुपए का पॉलिसी ले सकते हो। ठीक है, अभी ये जो 9,000 रुपए आपने पे किया, वो रिटर्न नहीं मिलने वाला है क्या? नहीं, वो तो रिटर्न मिलने वाला है। जस्ट उसमें क्या माइनस हो जाएगा दोस्तों? आपका टैक्स टैक्स। माइनस हो जाएगा, या फिर अगर आपने राइडर को ही लिया है तो राइडर का प्रीमियम माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डेथ क्लेम के बारे में। ठीक है, अभी डेथ क्लेम के बारे में पहले हम लोग कंडीशंस जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, हर डेथ क्लेम आपको प्रोसेस नहीं होने वाला है, कंडीशंस देख लीजिए। डेथ क्लेम में फर्स्ट ईयर सुसाइड इज नॉट अलाउड। ठीक है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी फर्स्ट ईयर सुसाइड केस अलाउड नहीं करती है दोस्तों। ठीक है, IRDA का रूल है, IRDA ने बनाया है, सारी कंपनी पे वो मतलब रूल सब पे लगाया है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी फर्स्ट ईयर सुसाइड अलाउ नहीं करती है दोस्तों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि अगर पॉलिसी निकाली और 3 साल के अंदर, अगर 3 साल के अंदर क्लेम आता है, डेथ क्लेम आता है, लेकिन नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल नहीं, नेचुरल डेथ अगर क्लेम आता है,
तो उस पे क्या होगी, इंक्वायरी होगी दोस्तों। ठीक है, क्लेम हम लोग सेटल कर देंगे, लेकिन पहले देखेंगे कि इनको पहले से कोई बीमारी थी, इन्होंने हमसे छुपाई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, ये भी IRDA का रूल है। तो फर्स्ट 3 साल में हम लोग चेक करते हैं। अगर फर्स्ट 3 साल में कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है, और पॉलिसी इन्फोर्स रहती है, ठीक है, 5वें साल 6वें साल या फिर 10वें साल अगर डेथ हो जाती है, तो हम लोग कुछ चेक नहीं करते, हम लोग उनका उनका पेमेंट रिलीज कर देते हैं। ठीक है, उनका पेमेंट, जो भी डेथ क्लेम का पेमेंट रहेगा हम लोग उनको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, प्रीमियम शुड बी अप टू डेट। ठीक है, प्रीमियम पेमेंट जो है वो ऐसा भरा फिर छोड़ दिया है, ऐसा नहीं चाहिए। अगर आपको पूरा ये चाहिए, पूरा सम एश्योर्ड डेथ क्लेम में चाहिए, तो आपको जब तक आपका पॉलिसी था तब तक आपको प्रीमियम भरना है दोस्तों। ठीक है, सो डेथ क्लेम शुड बी पेड अगर आपने प्रीमियम अप टू डेट पे किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, डेथ शुड बी विद इन ग्रेस पीरियड। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि अगर मेरा एक पॉलिसी है, 1 तारीख को उसका ड्यू है, 1 तारीख को उसका ड्यू है दोस्तों। ठीक है, लेकिन 1 तारीख को मेरा पेमेंट हुआ नहीं, मैंने पैसा भरा नहीं, तो वहां से आगे 15 दिन मुझे ग्रेस पीरियड मिलता है, अगर मंथली पॉलिसी है तो। अगर मंथली पॉलिसी है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, अभी ये केस में जीवन किरण में ऑलरेडी हाफ ईयरली और ईयरली ही ऑप्शन है। जीवन किरण में ईयरली और हाफ ईयरली ही ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे ग्रेस पीरियड कितना रहेगा, 1 महीने का। 1 महीने का। तो अगर ये 1 तारीख को ड्यू है, तो नेक्स्ट 1 तारीख तक अगर मैंने प्रीमियम भरा नहीं, लेकिन उसमें मेरा डेथ हो गया, तो मेरे फैमिली को पूरा डेथ क्लेम मिलेगा, पूरा डेथ क्लेम मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट जो है देखिए, एटलीस्ट फर्स्ट 2 साल का प्रीमियम पे होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट पहले 2 साल का प्रीमियम आपका पे होना चाहिए। अगर 20 साल का पॉलिसी है, जैसे कि अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, प्रीमियम कितना आ रहा था, 9,000 रुपए। तो ये साल का 9,000 भरा, अगले साल का 9,000 भरा, उसके बाद शायद पॉलिसी भरेगा या नहीं भरेगा वो क्लाइंट हमें पता नहीं। ठीक है, कम से कम 2 साल का अगर उसने प्रीमियम भर दिया, तो तीसरे साल से अगर प्रीमियम उसने नहीं भी भरा, तो भी उसको इंश्योरेंस कवर रहेगा, तो भी उसको इंश्योरेंस कवर रहेगा। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। टर्म इंश्योरेंस में अगर आपने किसी भी साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल अगर पैसा भरना बंद किया दोस्तों, अगर पैसा भरना बंद किया टर्म इंश्योरेंस में, तो पॉलिसी बंद हो जाती है, कोई भी लाइफ कवर नहीं मिलता, कोई भी लाइफ कवर नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन जीवन किरण पॉलिसी में मान लीजिए कि 3 साल पैसा भरा, 4 साल पैसा भरा, उसके बाद उसने भरना बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन उसका पॉलिसी चल रहा है, रिड्यूस पेड अप होके, रिड्यूस पेड अप होके। ठीक है, मतलब 20 लाख का पॉलिसी था, भरा 4 साल ही, तो उसका हो जाएगा 2 लाख रुपए, उसका हो जाएगा, नहीं 4 लाख रुपए हो जाएगा। वो 4 लाख रुपए वैसे ही चालू रहेंगे दोस्तों, वो 4 लाख रुपए वैसे ही चालू रहेंगे अगले 20 साल तक। ठीक है, अभी कभी भी उसका डेथ हो गया, मतलब मान लीजिए 10वें साल पे हो गया, उसका फैमिली लेके आया आपके पास पॉलिसी कि आपका नाम है यहाँ पे पॉलिसी पे, और ये हमारा कोई पॉलिसी था, तो भले उसने पैसा नहीं भरा, फिर भी उसको रिड्यूस पेडअप करके सम एश्योर्ड का पैसा उसके फैमिली को दिया जाएगा। लेकिन अगर यही टर्म इंश्योरेंस है, लेकिन अगर यही टर्म इंश्योरेंस है और उसने 2 साल के बाद, 4 साल के बाद भरना बंद कर दिया है, तो कोई भी कंपनी 1 रुपए तक उसको नहीं देने वाली, 1 रुपए तक उसको नहीं देने वाली। ठीक है, इज इट क्लियर? अभी इसमें कोई डाउट है क्या, पूछ लीजिए मुझे। सर एक बार वापस रिपीट कीजिए ना, ये क्लेम वाला। ओके, ये पूरा क्लेम वाला या फिर लास्ट पॉइंट सिर्फ, कि लास्ट पॉइंट एटलीस्ट वो दो जो, साल का प्रीमियम? हाँ वो जो रिड्यूसिंग बैलेंस वाला था वो वाला सर। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस का रूल क्या है कि आपको प्रीमियम हर साल भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने 1 साल का प्रीमियम नहीं भरा, मतलब मान लीजिए, ठीक है, वहां से भरना बंद कर दिया,
तो क्या हो जाएगा, पॉलिसी क्या हो जाएगा आपका, लैप्स हो लैप्स हो जाएगा। जाता है। ठीक है, बंद हो जाएगा पॉलिसी। ठीक है, अगर पॉलिसी लैप्स हो गया और वो पर्सन का डेथ हो गया, तो कंपनी कुछ देने वाली है क्या उसकी फैमिली को? नहीं, लैप्स होने पे नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलेगा, राइट। दिस इज टर्म इंश्योरेंस, दिस इज टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, लेकिन जीवन किरण पॉलिसी में एक्चुअली ये पॉलिसी हमने सेविंग प्लान करके डाली है। ये है प्लान टर्म इंश्योरेंस का, लेकिन हमने उतारते टाइम पे उसको सेविंग प्लान करके उतारा है। ठीक है, तो ये पॉलिसी लैप्स होगी लेकिन बंद नहीं होगी। ये पॉलिसी लैप्स हो सकती है लेकिन बंद नहीं हो सकती अगर आपने कम से कम 2 साल का प्रीमियम भरा है। ठीक है, अगर कम से कम 2 साल का प्रीमियम भरा है तो आपकी पॉलिसी पूरी बंद नहीं होगी, वो रिड्यूस पेड अप हो जाएगी, रिड्यूस पेड अप हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। ठीक है सर। इसमें जो रिड्यूस पेड अप होता है, हाँ, रिड्यूस पेड अप जो होता है वो जितना साल बढ़ेगा उतना और रिड्यूस कम होता जाएगा ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। 20 साल ओके। का पॉलिसी है, 20 साल का पॉलिसी है। जैसे अभी अगर आपने दो चौथे साल साल में भरा, बताया 5 लाख रुपया आता है, तो अगर वही 10वें साल पे गए तो 2 लाख हो सकता है। नहीं देखिए मैं बताता हूँ। अगर 20 साल का पॉलिसी है, उसमें से हम्म। भरा 2 साल, उसमें से भरा हाँ 2 साल मतलब टेन हाँ परसेंट भरा आपने। हाँ ठीक है, पॉलिसी हाँ था 20 लाख का। ठीक है, तो हाँ। उसका भी 10% ही रिड्यूस पेड अप चलता रहेगा। मतलब कितना हो गया, 20 लाख का 10% मतलब कितना, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। 2 लाख। हाँ, आपने भरा कितना ओके था, 18,000 रुपए। अठारह अठारह ओके हजार हजार ओके। रुपए जमा है आपके। इंश्योरेंस कितना इंटैक्ट है आपका, 2 लाख का। ठीक है, हम्म। अभी ये रिड्यूस पेड अप पॉलिसी चलता रहेगा 20वें साल तक। हम्म। ठीक है, 20वें साल पे ये पॉलिसी जैसे ही बंद होगा, जो आपने हाँ 18,000 भरा था वो आपको रिटर्न मिलेगा। बराबर है। टैक्स वगैरह माइनस करके। टैक्स माइनस, थोड़ा सा टैक्स रहेगा। हाँ, वो जो भी और इसका मतलब जो रिड्यूसिंग बैलेंस में जितने का भी सम अश्योर्ड है, हमें एडवांस हम्म, में 2 साल का ले लेना है, ताकि वो अगर वो उसका 10% ही, वो अगर नहीं भरता तो 10% ही उसको मिलेगा अगर डेथ वगैरह होता है तो। एग्जैक्टली exactly. अभी मान लीजिए कि अगर किसी ने टर्म इंश्योरेंस लिया, पहले 2 साल का प्रीमियम भरा, वो तीसरे साल से नहीं भरा और उसका डेथ हो गया 5वें साल पे, तो उसको तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसमें सर एक पूछना था, जैसे कि मान के चलिए 10 साल कोई भरता है 20 साल में, तो फिफ्टी हाँ, परसेंट होगा, है ना? 50% होगा, करेक्ट। मतलब 20 लाख का 10 लाख रुपए उनको मिलेगा। ठीक है, और कभी दस भी साल में पंद्रह कितना साल में प्रीमियम नहीं भी भरा है। भरा तो भी 15 साल पे 10 लाख रुपया मिलेगा, अगर 15 साल पे कुछ होता है तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही ओके ठीक खासियत है। है इस पॉलिसी का। ओके ओके ठीक है, ओके ठीक है। टर्म हाँ। इंश्योरेंस जैसे ही आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया, कंपनी हाथ ऊपर कर देगी, 1 रुपया नहीं देगी। ठीक है, राइट। लेकिन जीवन किरण पॉलिसी ऐसी है कि अगर 2 साल प्रीमियम भरा आपने, उसके आगे आप चले गए, ठीक है, प्रीमियम नहीं भरा है, जो भी आपका रिड्यूस पेड अप था वो तो पेएबल है ही कंपनी को। ठीक है, राइट। ओके। अच्छा, डेथ क्लेम कितना मिलता है? डेथ क्लेम जितना सम एश्योर्ड रहेगा उतना मिलेगा। हम्म। ठीक है, फिर उसमें बोनस वगैरह कुछ ऐड नहीं होगा। स्टार्टिंग में ही आपको बताया जाएगा कि अगर डेथ होगा तो 15 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा, 25 लाख मिलेगा। तो जितने जो समय समय एश्योर्ड का शुड है वो। पॉलिसी आप निकाल रहे हो, हाँ, जो समय एश्योर्ड आप निकालते हो वो आपका डेथ क्लेम, अगर डेथ होता है तो वो समय एश्योर्ड मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। हाँ देखिए, यहाँ पे आपका डेथ क्लेम आप का हमने एक, जी, नहीं नहीं बराबर है। यहाँ पे डेथ क्लेम का एक बेनिफिट ये लिया है हमने, एग्जांपल लिया है दोस्तों। तो एज है 30 साल, वही जो हमने अभी लास्ट एग्जांपल देखा। 15 लाख का अगर सम एश्योर्ड लेते हैं, पॉलिसी का टर्म है 20। ठीक है, 5 साल उसने 9,000 रुपए भरे, प्रीमियम भरा। ठीक है, तो कितना जमा हो गया उसका, तकरीबन 45,000 रुपीज उसका जमा हो गया। 5 साल 9,000 रुपए उसने जमा किया, तकरीबन कितना जमा हो जाएगा, 45,000 रुपीज उसका जमा हो जाएगा। ठीक है, अभी आप बोलोगे वो 45,000 का कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या? नहीं नहीं, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग डे से 15 लाख का इंश्योरेंस था, 5वें साल पे डेथ हुआ, 10वें साल पे होने दीजिए, 15वें साल होने दीजिए, या फिर 17वें, 18वें, 19वें, 20वें साल पे डेथ होने दीजिए। ठीक है, मिलने वाला अमाउंट सेम है, वो चेंज नहीं होगा। वो कितना है, इज इक्वल टू समय, पर 15 लाख।
ठीक है, ये 15 लाख का सम एश्योर्ड हमने एग्जांपल लिया है तो 15 लाख मिलेगा। ऐसा 1 करोड़ का भी पॉलिसी निकाल सकते हैं, 2 करोड़ का भी निकाल सकते हैं, 3 करोड़ का भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है डेथ क्लेम का बेनिफिट। नेक्स्ट, इसमें इनकम राइट, क्राइटेरिया क्या रहता है? इनकम क्राइटेरिया के लिए आईटीआर चाहिए लास्ट 3 साल का। ठीक है, नहीं, अगर मतलब जॉब किसी कर को रहा 1 करोड़ का लेना है इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, तो उसका मिनिमम है, इनकम रिक्वायरमेंट कितना रहता है? कुछ ऐसा कैलकुलेशन है क्या? कम से कम डिवाइड बाय 20। ठीक है, 5 लाख रुपए उसका इनकम होना चाहिए। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, अगर एज 40 के नीचे है, 40 के नीचे हाँ। है, ठीक है, हम्म। तो कम से कम डिवाइड बाय 20 कर दीजिए उसको, या फिर जो ओके, इनकम है मल्टीप्लाइड बाय 20 कर दीजिए, उतना इंश्योरेंस आप दे सकते हैं, मैक्सिमम दे सकते हैं। मैक्सिमम दे सकते हैं। मतलब मान के चलो कि किसी का इनकम 18 लाख रुपए ईयरली है, तो 1.5 लाख हाँ रुपया मंथली हो गया, तो 18 लाख नेट उसके हाथ में आता है, तो 18 लाख इंटू 20 करके जो भी अमाउंट आता है हाँ, वो कर दे सकते हैं हम लोग। उतना दे सकते हैं, ओके। तकरीबन 3.5 करोड़ अच्छा, हो उसके जाएगा। रिपोर्ट्स वगैरह सब निकालने पड़ते हैं? हाँ, रिपोर्ट देखिए, मेडिकल तो लगेगा। ठीक है, जितना ठीक है। इंश्योरेंस बढ़ेगा मेडिकल उतना लगेगा। ठीक ओके है, ओके, मेडिकल का थैंक यू। टेंशन मत लीजिए परेश जी, आपको हाँ, पता है। वो मालूम है, हाँ उसका नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ खाली नॉलेज के लिए, और सबको भी इस हिसाब से नॉलेज जी मिले। जी जी जी, मेडिकल लगेगा, हम्म, लेकिन आपके जो डेवलपमेंट ऑफिसर है वो उसको संभाल लेंगे दोस्तों, टेंशन मत बराबर लीजिए। है। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, राइडर्स जो है, राइडर मतलब क्या होता है, दैट इज द एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोटेक्शन। ठीक है, अलग अलग हम्म। राइडर होते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर हो सकता है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर है। ठीक है, तो ये दो राइडर अवेलेबल इस पॉलिसी में है। क्रिटिकल इलनेस का राइडर अवेलेबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, पीडब्ल्यूबी राइडर अलाउड नहीं है, क्योंकि पॉलिसी स्टार्ट हो रही है 18 साल से, पॉलिसी स्टार्ट हो रही है 18 साल से। ठीक है, तो पीडब्ल्यूबी अलाउ नहीं है। ठीक है, अभी जो भी राइडर का, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, राइडर का जो भी प्रीमियम आप पे करोगे वो रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, वो रिटर्न नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो राइडर देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहला ये राइडर है हमारे पास, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। ठीक है, एबी राइडर। तो अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है, एक्सीडेंटल डेथ मतलब कौन सा डेथ, अभी पुराने वाले जो हमारे मेंबर्स है वो बताइए, एक्सीडेंटल डेथ में कौन सा कवर होता है। एक्सीडेंट रोड मतलब एक्सीडेंट, कौन से एक्सीडेंट। हाँ, रोड रोड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट ट्रेन और, एक्सीडेंट, ट्रेन ओके एक्सीडेंट। आई थिंक घर में कोई गिर जाता है और ब्रेन हेमरेज होता है, तो वो एक्सीडेंट गिना जाता है शायद। ओके कोई जी, बाहर गांव जाता है और शायद वो नदी तालाब में गिर जाता है, तो वो एक्सीडेंटल डेथ गिना जाता है। राइट, सांप सही है। सांप वगैरह ने काट लिया, वो भी एक्सीडेंट। सांप ने काट लिया, शॉक लग गया, ठीक है, शॉक। इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अर्थक्वेक आ गया। जो भी, हाँ, जो भी चीज दोस्तों नेचुरली नहीं हुआ है, अचानक से हो गया है। ठीक है, जो भी चीज नेचुरली नहीं हुआ है, अचानक से हुआ है, उसको हम लोग एक्सीडेंट में गिनाते हैं। ठीक है, ठीक राइट है दोस्तों। हाँ, तो राइट। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा राइडर ले सकते हो, कि अगर एक्सीडेंट से डेथ होगा तो जो बेस प्रीमियम सम एश्योर्ड है, जो भी बेस पॉलिसी का सम एश्योर्ड है, जो 15 लाख से स्टार्ट हो रहा है इस पॉलिसी में, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो भी आप सम एश्योर्ड लोगे वो तो मिलेगा ही, प्लस जितने का राइडर आपने लिया है, तो राइडर का सम एश्योर्ड भी आपको मिलेगा, राइडर का सम एश्योर्ड भी आपको मिलेगा। अच्छा, कितना ले सकते हैं हम लोग ये राइडर का सम एश्योर्ड, तो मिनिमम 1 लाख रुपए से स्टार्ट होगा, मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट होगा। और जितनी भी आपके सारे पॉलिसी है दोस्तों, जितने भी आपके सारे पॉलिसी है, सबका मिला के 1 करोड़ से ऊपर का नहीं ले सकते आप, सबका मिला के 1 करोड़ के ऊपर का एबी राइडर या फिर एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर नहीं ले सकते दोस्तों। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपने प्रपोजल लाया 5 करोड़ का, तो 5 करोड़ सम एश्योर्ड और 5 करोड़ एबी राइडर ऐसा नहीं मिलेगा। 5 करोड़ का पॉलिसी मिलेगा आपको, लेकिन राइडर में सिर्फ 1 ही करोड़ मिलेगा। ओके, इज इट क्लियर। यस यस सर। यस। ओके, अभी देखिए, एबी राइडर जो है ना, अभी जैसे कि हमने प्रीमियम पेमेंट मोड देखा था, प्रीमियम पेमेंट मोड देखा था, उसमें दो प्रीमियम पेमेंट मोड थे, एक रेगुलर था और एक सिंगल था। ठीक है,
तो अगर आप सिंगल प्रीमियम देते हो तो एबी राइडर नहीं मिलता है। सिंगल प्रीमियम अगर देते हो तो एबी राइडर नहीं मिलता है दोस्तों। आपको रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी के साथ ही एबी राइडर मिलेगा। ठीक है, ओके। समझ रहे हैं? ओके। हम्म। अभी ठीक है, तो एबी राइडर क्लियर हो गए। अभी एडीडीबी राइडर, एडीडीबी राइडर। ठीक है दोस्तों, एडीडीबी राइडर का फुल फॉर्म क्या है? एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। एक्सीडेंट से डेथ होने दीजिए या फिर एक्सीडेंट से डिसेबिलिटी आने दीजिए, आपको मिलने वाला है बेनिफिट इसमें से। ठीक है, पहला जो पॉलिसी था उसमें डेथ होना कंपलसरी है। पहला जो पॉलिसी था उसमें डेथ होना कंपलसरी, यहाँ पे डेथ होना कंपलसरी नहीं है। अगर डिसेबिलिटी भी आ जाए तो भी आपको राइडर का पैसा मिलेगा, तो भी आपको राइडर का पैसा मिलेगा। ठीक है, फिर से इसमें कौन सा रूल है? देखिए, कम से कम आप 1 लाख रुपए का एडीडीबी राइडर ले सकते हो। कम से कम 1 लाख रुपए का एडीडीबी राइडर लेना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा सारे पॉलिसी का मिला के 1 करोड़ से ऊपर का आप ये राइडर नहीं ले सकते। सारे पॉलिसी मिला के ज्यादा से ज्यादा आप 1 करोड़ का टर्म ये राइडर ले सकते हैं, उसके ऊपर का नहीं ले सकते दोस्तों। ठीक है, ओके। अभी मान लीजिए आप पूछोगे कि सर मेरे पास एक पॉलिसी था उसमें 25 लाख का मैंने एडीडीबी लिया था, फिर दूसरा पॉलिसी लिया उसमें 1 करोड़ का मुझे कंपनी ने दिया हुआ है। ठीक है, मैंने प्रीमियम भरा, दोनों का प्रीमियम मैं भर रहा हूँ और 10 साल के बाद क्लाइंट का डेथ हो गया। 10 साल के बाद क्लाइंट का डेथ हो गया। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ एलआईसी के पास और मैं दोनों का डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ कि ये इसमें 1 करोड़ का मेरे पास एडीडीबी है और इसमें 25 लाख का है। ठीक है, ये एलआईसी 25 लाख नहीं देगी। एलआईसी 25 लाख नहीं देगी। वो आपने प्रीमियम जो भरा है वो भी रिटर्न नहीं करेगी दोस्तों, वो भी रिटर्न नहीं करेगी। ठीक है, एलआईसी सिर्फ 1 करोड़ रुपए आपको देगी, क्योंकि एलआईसी ने पहले ही बताया है कि आप एडीडीबी ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ का ही ले सकते हो। ठीक है, तो किसी भी क्लाइंट के ऊपर थोपने का नहीं, एडीडीबी ज्यादा थोपने का नहीं। ठीक है, पहले चेक कर लेने का कि दूसरे पॉलिसी में कितना एडीडीबी है। अगर 1 करोड़ का ये पॉलिसी लिया तो 1 करोड़ का एडीडीबी भी मत दीजिए उसको, क्योंकि दूसरे पॉलिसी में हम लोग फिर उसको एडीडीबी नहीं दे पाएंगे। समझ रहे? ठीक है, 50 लाख का दे दीजिए। 50 लाख रुपए हमारे पास बैलेंस रखिए, क्योंकि दूसरे पॉलिसी में ये यूज करना पड़ेगा दोस्तों। एडीडीबी का बेनिफिट क्या क्या होता है? एडीडीबी का बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। बताइए क्या क्या होता है? अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी आया तो क्या मिलेगा? एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी आया तो क्या मिलेगा? प्रीमियम भरना नहीं है अभी तक। प्रीमियम भरना नहीं है दोस्तों। जीवन किरण का प्रीमियम ही है कितना? 15 लाख के लिए 9,000 रुपए प्रीमियम है, लेकिन जीवन लाभ का 15 लाख के लिए 80,000 रुपए प्रीमियम है। तो एडीडीबी कहाँ पे यूज करना पड़ता है? एडीडीबी कहाँ पे जीवन यूज करना लाभ, पड़ता है? जीवन लाभ, जीवन लाभ। लाभ में, उमंग में, लक्ष्य में, जहां पे प्रीमियम ज्यादा है दोस्तों, जहां पे प्रीमियम ज्यादा है वहां पे यूज कीजिए इसको। ठीक है, और पर यहाँ एक पे क्वेश्चन था सर। यस, आ, आप जो बोल रहे हो कि 25 लाख का पच्चीस लिया लाख था और फिर 1 करोड़ का हो गया, तो उसमें 1 करोड़ ही मिलेगा और 25 लाख का भरा हुआ भी नहीं मिलेगा। मतलब दो जी दो जगह पॉलिसी पे 1 करोड़ के बदले 1.25 करोड़ का हुआ, आपने जो अभी एग्जांपल दिया। तो मेरा ये कहना जी। है कि पूछना है कि पॉलिसी को 1.25 करोड़ का देगी कैसे एलआईसी? उनके आपके रिकॉर्ड में नहीं रहता है क्या कि इनका ऑलरेडी इतना है? देखिए, एलआईसी के पास 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी है। ठीक है, हम्म। जब आप हम्म। प्रपोजल लाते हैं ना तो वो हम्म। हर एक इंसान का चेक नहीं करते बैठते। आपने जो डेटा ओके। दिया है उसके अनुसार वो क्या कर देते हैं, पॉलिसी दे देते हैं। अगर ओके। आपने उसमें उसके प्रीवियस पॉलिसी लिखे हैं, हाँ। तो प्रीवियस पॉलिसी जब लिखते हैं ना तो वहां पे उन्होंने पूछा है कि इनको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर दिया है क्या, हम्म। टर्म राइडर दिया है क्या, क्रिटिकल इलनेस राइडर दिया है क्या। ठीक है, ओके। वहां पे वो पूछते हैं। आप प्रपोजल फॉर्म देख लीजिए एक बार, 300 नंबर आपके पास उसमें रहेगा तो मैसेज करना है, उसमें डालना है वो मैटर, अगर है उसमें तो। डालना है। अगर आपने अगर नहीं हो डाला इसका मतलब क्या है, तो आपने चीजें छुपाई, ओके, ओके, इसलिए नहीं देते। इसलिए नहीं देते।
ठीक है, ओके ओके, थैंक हमें यू। ही डिस्क्लोज करना है आगे से कि ओके इसमें ये चाहिए नहीं चाहिए। ओके है? ओके, थैंक यू। तो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर वो डिसेबल हो जाता है तो वो कमा नहीं पाएगा, कमा नहीं पाएगा तो पॉलिसी का प्रीमियम कहाँ से भरेगा। लेकिन ये पॉलिसी का प्रीमियम बहुत कम है, इसीलिए एडीडी भी यहाँ पे मत यूज करिए दोस्तों। अगर आप जीवन किरण पॉलिसी दे रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा एडीडी भी मत दीजिए, आप क्या दीजिए, एबी दीजिए, एक्सीडेंटल डेथ राइडर। ठीक है, सिर्फ एबी राइडर जो 1 नंबर का है। ठीक है, और एडीडीबी दीजिए जहाँ पे प्रीमियम ज्यादा है, एडीडीबी दीजिए जहाँ पे प्रीमियम ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, तो एडीडीबी कौन से प्रीमियम पेमेंट मोड के साथ दे सकते हैं, तो दोनों दोनों के साथ, सिंगल प्रीमियम पे भी दे सकते हैं, रेगुलर प्रीमियम पे भी दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सिंगल प्रीमियम में भी दे सकते हैं, रेगुलर प्रीमियम में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एम आई क्लियर, सबको क्लियर हो गया कि एडीडीबी यस सर। राइडर क्या है। यस यस। ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टैक्स बेनिफिट का क्या है। ठीक है, तो जो भी आप प्रीमियम भरते हो दोस्तों, जो भी आप प्रीमियम भरते हो, एटीसी के अंडर उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एटीसी के अंडर उसका आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अभी एटीसी का लिमिट कितना होता है, कोई बता सकता है एटीसी का लिमिट कितना होता है? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर क्लाइंट का 1.5 लाख रुपए कंप्लीट नहीं हुआ है और उसने ये पॉलिसी लिया और उसका जो भी प्रीमियम रहेगा 10,000, 12,000, 15,000 रुपए, वो यहाँ पे एटीसी में दिखा सकता है दोस्तों। ठीक है, एटीसी में दिखा सकता है। ठीक है, ये तो प्रीमियम भरने वाली चीज हो गई। अभी जब मैच्योरिटी आने वाला है, जब मैच्योरिटी आने वाला है तो क्या, तो मैच्योरिटी इज टैक्स फ्री, क्योंकि जितना प्रीमियम हम लोग भर रहे हैं उतना ही रिटर्न आ रहा है ना, उस पे बेनिफिट तो कुछ मिल नहीं रहा है हमें। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट रेट, कुछ बोनस मिल रहा है क्या उसमें? नहीं मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, जितना पैसा भरा उतना रिटर्न मिल रहा है, सो नो प्रॉफिट इज देयर। तो जहां पे भी प्रॉफिट नहीं है वहां पे टैक्स नहीं है। ठीक है, सो मैच्योरिटी इज टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D, मैच्योरिटी इज टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D। बाद में डेथ क्लेम आता है। ठीक है, डेथ क्लेम तो वो पर्सन को नहीं मिलेगा, उसके फैमिली को मिलेगा, डेथ क्लेम उसके फैमिली को मिलेगा। ठीक है, डेथ क्लेम पूरे इंडिया में सारे कंपनीज का टैक्स फ्री होता है, डेथ क्लेम पूरे इंडिया में सारे कंपनीज का टैक्स फ्री होता है। ठीक है, अंडर सेक्शन 1010D। ठीक है, मतलब 50 लाख रुपए आया तो उसमें से 5 लाख रुपए गवर्नमेंट को भरो, ऐसा कुछ कोई अभी तक रूल नहीं है। 50 लाख का 50 लाख उसके फैमिली को दिया जाएगा। डेथ क्लेम का जो भी अमाउंट आता है वो पूरा टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 1010D। ओके, तो ये टैक्स बेनिफिट का टैक्सेशन का पार्ट हो गया दोस्तों। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है ये? यस नो बताइए, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस 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 यस, क्लियर। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एक प्रीमियम चार्ट हमने बनाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टर्म रखी है हमने 30 साल की, टर्म रखी है 30 साल की दोस्तों। ठीक है, सबसे फर्स्ट कॉलम में है एज, फर्स्ट कॉलम में है एज। ठीक है, सेकंड कॉलम में सम एश्योर्ड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सम एश्योर्ड है, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। ठीक है, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो देखिए रिबेट के बारे में हमने डिस्कस किया था, थर्ड स्लाइड में हमने चेक किया था कि कुछ रिबेट के बारे में बात कर रहे थे। रिबेट मतलब क्या, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब मान लीजिए 20 साल का बंदा है, 20 साल का बंदा है, अगर उसको 15 लाख का पॉलिसी चाहिए तो उसका 30 साल के लिए, 15 साल, 15 लाख का पॉलिसी 30 साल के लिए चाहिए, तो उसका प्रीमियम आ रहा है 6,270 रुपये, 6,270 रुपये प्रीमियम आ रहा है दोस्तों। वही आप 20 साल के बंदे के लिए 25 लाख का पॉलिसी देखिए, कितना प्रीमियम हो रहा है? 10,450 रुपये, 10,450 रुपये। अभी 25 लाख का 1 करोड़ कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 42 लाख, 42,000। हाँ, प्रीमियम कितना होना चाहिए? 42 होना 42,000, चाहिए, उसके बदले 28, 28.5। 28,500 है, तो तकरीबन 35% प्रीमियम कम किया है LIC। राइट। ठीक है, तो जैसे जैसे समय एश्योर्ड बढ़ता है प्रीमियम वैसे नहीं बढ़ता है,
दूसरे सारे पॉलिसीज में वह सेम बढ़ता है, जितना समय एश्योर्ड बढ़ेगा उतना ही प्रीमियम बढ़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये पॉलिसी में, जीवन किरण में, जितना आपका समय एश्योर्ड बढ़ रहा है दोस्तों, उतना आपका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, प्रीमियम पे रिबेट मिल रहा है। तो अगर बड़ा पॉलिसी लेते हो आप, तो LIC का जीवन किरण का रिटर्न ऑफ प्रीमियम, ठीक है, जो पॉलिसी है टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, ये सस्ता है एज कंपेयर टू ICICI, HDFC, ठीक है, बाकी सारी कंपनी जितने भी है उनसे हमारा टर्म इंश्योरेंस सस्ता है दोस्तों, उनसे हमारा टर्म इंश्योरेंस सस्ता है। दूसरी चीज, इसमें बेनिफिट क्या है कि अगर 2 साल भरते हो और तीसरे साल से नहीं भरते हो, फिर भी आपका पॉलिसी इंटैक्ट रहेगा, वो बाकी सारे प्राइवेट कंपनी का पॉलिसी बंद हो जाएगा। ओके, एक तो प्रीमियम कम है, प्लस 2 ही साल भरना है, तो भी आपका पॉलिसी चलता रहेगा। ये इस पॉलिसी का खूबसूरती है। ठीक है, आपको हवा पे छोड़ नहीं देगा LIC, आपके साथ रहेगा, रिड्यूस कर देगा आपका इंश्योरेंस, लेकिन आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही आप देखिए, 30 साल का बंदा है तो 15 लाख का इंश्योरेंस लेता है तो 9,000 रुपये प्रीमियम है। 25 लाख का लेगा तो 15,000 रुपये। ठीक है, वैसे ही 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 60,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। लेकिन 1 करोड़ के लिए सिर्फ उसका प्रीमियम है 41,000 रुपीज, सिर्फ उसका प्रीमियम है 41,000 रुपीज। आप इसको चेक कीजिए, 41,000 रुपीज, तो तकरीबन 35% उसको रिबेट मिल रहा है। ठीक है, आपको प्रीमियम कम भरना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चार्ट है। इसमें आपको याद रखना है, ये जो चार्ट दिया हुआ है दोस्तों, ये नॉन स्मोकर रेट, स्मोकिंग नहीं करता है, ठीक है, उनके लिए रेट है। अगर स्मोकिंग करता है, ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, दिन में एक आध दूसरा सिगरेट, ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है दोस्तों, तो हायर रेट रहेगा। ठीक है, स्मोकर का रेट लगेगा दोस्तों, तो उसका प्रीमियम चार्ट अलग रहेगा। इज इट क्लियर? आपको समझ में आ गया रिबेट ऑफ प्रीमियम क्या है? यस यस। ओके, तो आप एक बार हमारे पास एक चार्ट है जहाँ पे कंपैरिजन किया है हमने LIC का प्रीमियम, ICICI, HDFC, बाकी सारी कंपनीज का प्रीमियम। वो चार्ट भी हम लोग आपको भेज देते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए कि 1 करोड़ प्लस अगर पॉलिसी रहेगा, 1 करोड़ प्लस अगर पॉलिसी रहेगा मिनिमम दोस्तों, तो LIC का प्रीमियम रेट बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। वाई बेटर देन प्योर टर्म इंश्योरेंस? फिर से रिवाइज करते हैं दोस्तों, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलेगा, प्योर टर्म इंश्योरेंस में रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं मिलेगा। टर्म, देखिए ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टर्म पॉलिसी में GST कितना होता है? यहाँ पे तो लिखा है, लेकिन पूछ रहा हूं मैं, टर्म पॉलिसी में GST कितना होता है दोस्तों? 18%। 18%। ठीक है, लेकिन जीवन किरण पॉलिसी हमने जो लॉन्च किया है, उसको हम लोग टर्म पॉलिसी करके लॉन्च ही नहीं किया है, हमने उसको सेविंग प्लान करके लॉन्च किया है। ठीक है, तो IRDA के थ्रू हमने टैक्स सेविंग भी किया है क्लाइंट के लिए। हम लोग फर्स्ट ईयर में उसका 4.5% GST ले रहे हैं, सेकेंड ईयर से हम लोग उसका 2.25% GST ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो 2.25% कितना, और ये 18% कितना? 18% थ्रू आउट देना पड़ता है वहां पे। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में 18% थ्रू आउट देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ थ्रू आउट कितना दे रहा है, देना पड़ रहा है आपको? 2.25%, 2%। 2% इज ओनली योर GST। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको समझाना है लोगों को। 18% आप वहां पे एक्स्ट्रा भरोगे बिना बिना काम का, इससे अच्छा है कि सिर्फ 2% एक्स्ट्रा भरो आप GST, वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन जो मारो प्रीमियम भरा है धायो वो છે रिटर्न ને मिलेगा। પતલે પેસી નાયો છે ચીકો મારો ધાયો છે। यस, परेश जी कुछ शेयर करना चाहते हैं आप? कुछ ओके, मैं अलाउ था यस, कि जो ICICI वगैरह का आपने चार्ट बताया कि आप भेजेंगे, तो उसमें भी ये हाँ, रिटर्न का अमाउंट है, जैसे ये किरण निकाला वैसे ही है उसमें भी? उसमें सेम है, मतलब रिटर्न है, उसमें हाँ, रिटर्न है, ओके लेकिन ओके उसमें पेड अप ऑप्शन नहीं है, उसमें पेड ओके। अप ऑप्शन नहीं है। अगर 3 साल भरा और तीसरे साल के बाद आपका पॉलिसी बंद हो गया, तो पॉलिसी बंद ही हो गया, हम्म। आपको कुछ रिटर्न नहीं ओके, मिलेगा। इसमें भर हाँ, आप 2 साल 3 साल मिनिमम 2 साल भरते हैं तो भी चालू रहता है? तो भी चालू रहता है, और कुछ नहीं होता है, मतलब मान लीजिए अगले 20 साल के लिए, ओके, तो प्रीमियम तो जो भी आपने पूरा पैसा रिटर्न भरा था आता है? वो भी रिटर्न मिलेगा। जी हाँ, जी, उसमें वो रिटर्न नहीं है ना? ठीक है,
उसमें रिटर्न ओके नहीं है, वो तो पॉलिसी बंद हो ओके गया ना, ओके वो खत्म हो गया। ठीक है, अभी देखिए यस यस ऑप्शन यस थैंक फॉर, यू थैंक यू हाँ ऑप्शन फॉर रिड्यूस पेड अप आफ्टर 2 इयर्स, ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया है। 1 मंथ का ग्रेस पीरियड मिलेगा, टर्म पॉलिसी में इतना ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है दोस्तों। सरेंडर ऑप्शन आफ्टर 2 इयर्स, आप उसको सरेंडर करके आप इसमें से पैसा भी निकाल सकते हो, एज दिस इज सेविंग प्लान, एज दिस इज सेविंग प्लान। तो 2 साल के बाद आप इसको सरेंडर कर सकते हो या फिर पेडअप कर सकते हो, पेडअप का ऑप्शन अच्छा है। ठीक है, लेकिन एक ही ऑप्शन है दोस्तों कि ये एज अ टर्म इंश्योरेंस है, इसमें आपको लोन नहीं मिलेगा, पॉलिसी पे लोन नहीं मिलेगा। अगर पॉलिसी पे लोन चाहिए तो आपको जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उम्मीद जैसा पॉलिसी चाहिए, वैसा वाला पॉलिसी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, और प्योर टर्म इंश्योरेंस से जीवन किरण बेचना क्यों अच्छा है क्लाइंट के हिसाब से, ये हमने आज देखा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बेस्ट सुटेबल क्लाइंट्स कौन है दोस्तों? तो जिनका एज 25 to 45 है, जिनका एज 25 to 45 है, इसमें एक सिर्फ जो प्रॉब्लम है कि उनका खुद का इनकम होना चाहिए, अर्निंग इनकम होना चाहिए, पेंशन नहीं चाहिए, खेती से आने वाला इनकम नहीं चाहिए। ठीक है, आइदर वो बिजनेस करने चाहिए या फिर जॉब करनी चाहिए। ठीक है, सर्विस में होने चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। अगर वो मतलब उनको कोई रेंट आ रहा है, ठीक है, डिविडेंट आ रहा है शेयर मार्केट से, ये सारी जो चीजें हैं पैसिव इनकम, पैसिव इनकम पे ये पॉलिसी नहीं मिलेगा, अर्नड इनकम पे मिलेगा, एक्टिव इनकम पे मिलेगा। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं और काम के हिसाब से उनको पैसा मिल रहा है तो हमें क्या देना है, कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है दोस्तों? हमें देना है उनका आईटीआर, और अगर जॉब कर रहे हैं तो आईटीआर फॉर्म 16 चलेगा। ठीक है, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो आईटीआर होना चाहिए विथ कंपटीशन ऑफ इनकम, विथ कंपटीशन ऑफ इनकम लास्ट 3 साल, लास्ट 3 साल। ठीक है, ये एक कंडीशन है दोस्तों। तो किसी को भी ये प्लान बता के कोई मतलब नहीं है, जो इनकम अर्न करना है कर रहा है उसके लिए बताइए। बेस्ट सुटेबल रहेगा जो लोग खुद टर्म इंश्योरेंस को देख रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस को ढूंढ रहे हैं, उनको बताइए। पेडअप का ऑप्शन भी बताइए उनको। ठीक है, सरेंडर का ऑप्शन भी बताइए, और उनको बताइए मोस्टली जो लोग होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, ठीक है, उनके लिए ये ऑप्शन अच्छा है, उनके लिए ये ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि सामने वाला जो बैंक होता है वो इंश्योरेंस मांगता है। ठीक है, कि आपका लाइफ इंश्योरेंस है क्या, तो उनको लाइफ इंश्योरेंस लेना ही है कहीं से भी। ठीक है, तो उनको हम लोग यहाँ पे ये जीवन किरण पॉलिसी दे सकते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा आप सोचिए किसको मैं ये पॉलिसी दे सकता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। सर इसमें फीमेल को भी दे सकते हैं हम लोग फीमेल को भी दे अर्निंग सकते हैं, अर्निंग फीमेल को, राइट, अर्निंग होना अर्निंग फीमेल चाहिए, की बात कर रहा हूँ दे जैसे कोई सकते सीए सीएस वगैरह है दे सकते जो हैं। बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं कुछ भी है तो यस यस यस, दे सकते हैं, ओके वो कोई इशू नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू ये थैंक यू मैसेज आपको करना है आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। ठीक है, जो भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं उनको ये मैसेज करना है। अगर उनका एज 25 to 45 है और वो अर्निंग है, और वो अर्निंग है, ठीक है, सिंपल मैसेज है, हेलो, बिकम टेंशन फ्री, बिकम टेंशन फ्री फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स, अगले 30 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाओ। वाई? गेट LIC's बेस्ट टर्म प्लान विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, LIC का बेस्ट टर्म प्लान लीजिए विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, also गेट टैक्स बेनिफिट्स। ठीक है, टैक्स बेनिफिट भी लीजिए, रिप्लाई विथ डेट ऑफ बर्थ एंड गेट फ्री कोटेशन। ठीक है, आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ भेजना है और हम आपको फ्री कोटेशन भेजेंगे। ठीक है, तो ये मैसेज आप क्या कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके कांटेक्ट लिस्ट में रहेंगे, आप उनको ये छोटा सा शॉर्ट मैसेज कर दीजिए कि टेंशन फ्री हो जाइए अगले 30 साल के लिए। ठीक है, तो अगर उनका रिप्लाई आता है या फिर कैसे, अगर रिप्लाई नहीं आता है तो और एक बार मैसेज कीजिए या फिर उनको थोड़ा सा फॉलोअप लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैसेज रहेगा। यस, नेक्स्ट। यस, थैंक यू। तो ये टॉपिक था आज का, जीवन किरण पॉलिसी। जीवन किरण पॉलिसी इन डिटेल हमने स्टडी किया है। अब आप पूछ सकते हो कि अगर आपको कोई भी डाउट, इज देयर एनी डाउट?
किसी को कोई डाउट्स नहीं है? पूछिए। अभी तो नहीं है, कोटेशन जनरेट करने के टाइम पे कस्टमर का क्वेरी आएगा तब सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है, कोई कोई इशू नहीं है, उनको पूछ लीजिए स्मोकर है नॉन स्मोकर है क्या है, ठीक है, और उस हिसाब से आप कोटेशन बनाइए। आप थोड़ा ट्राई कीजिए, लीडर ऐप है आपके पास, ठीक है, लीडर ऐप में जाके थोड़ा सा अलग अलग एज डाल के 25 एज डालिए, सर 40 जीवन डालिए, किरण का 50 लीडर डालिए, ऐप में गलत चेक कीजिए, कैलकुलेशन आ रहा है। लीडर ऐप में जीवन अपडेट कर किरण का, लीजिए। हाँ अपडेट किया फिर भी गलत आ रहा है उसमें। ओके ठीक है, तो रिसेंट अपडेट आएगा, तब तक आप ऑल इन वन यूज कर लीजिए, तब हाँ तक हाँ आप ऑल इन उसमें वन यूज बरोबर आ कर रहा है, उसमें यस। बरोबर आ रहा है। हाँ ठीक है, इसमें तो और कोई वैसे बोनस वगैरह ऐड नहीं होने वाला है, तो सिर्फ बरोबर है। प्रीमियम चाहिए हमें, सिर्फ राइट प्रीमियम चाहिए हमें, राइट। ठीक है, तो आप वो चेक कर लीजिए। एनीवे बहुत अच्छा था आपका एक्सप्लेनेशन, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा समझाया, कोई क्वेरी नहीं है, शायद किसी का नहीं होगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। यस, थैंक यू सो तो सब मच लोगों रंजित ने इस सर। पे काम करना है। या यस। यस, थैंक यू। फिर से रंजित सर। देखिए 2 मिनट हाँ